जय मसीह की। काटे जाने पर साटा गया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यिर्मयाह 15:16-18। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हम अत्यंत खुश हो जाते हैं। परमेश्वर की बातें हमें हर्ष और उल्लास का कारण बन जाती है। परमेश्वर के उन वचनों और वायदों से ही हम आज भी जिंदा हैं। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों को सुनकर अपना सब घराने और सब कुछ त्याग कर उस परमेश्वर के पीछे हो लिया था। लेकिन इन वायदों को पूरा होने में समय लगता है, और उस समय हम कष्टों से जूझ रहे होते हैं। कभी कभी तो लोग सब कुछ खोकर बस हाथ में वायदे लेके बैठते हैं। हालेलुया। जिस दिन याकूब ने वायदा या आशीषें प्राप्त की, उस दिन से वो अकेला पड़ गया। बेथेल में, लाबान के घर में, हर जगह उसको अकेला ही रहना पड़ा। 4 पत्नियां होने के बावजूद वो अकेला था। जिस दिन आपके हाथ में वायदा मिलेगा, उस दिन से आप अकेलापन महसूस करेंगे। यूसुफ ने बड़े बड़े दर्शन देखे। यूसुफ इतना उत्तेजित हो गया कि वो अपने भाइयों को अपने दर्शन के बारे में बताने लगा। बस होना क्या था, यूसुफ अकेला हो गया। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच डाला और अपने पिताजी से कहा कि यूसुफ मर गया। याकूब तो परमेश्वर का दास था, उसने भी दर्शन देखे हैं, उससे भी परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर तो याकूब से इतना करीब था कि छोटी छोटी बातें भी परमेश्वर के कहने पर ही याकूब करता। बेथेल से लाबान के घर तक, लाबान के घर में भी परमेश्वर की बातें उसके दिल में रही। कब लाबान का घर छोड़ना है, सब परमेश्वर ने ही उसे बताया। लेकिन यहाँ याकूब कई साल तक यूसुफ के लिए रोता है, लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने याकूब को नहीं बताया कि यूसुफ जिंदा है। क्यों? क्योंकि याकूब और यूसुफ के मिलने से ज्यादा परमेश्वर को याकूब और यूसुफ को अपनी ओर खींचना या पास लाना महत्व सूझता है। उन्हें अकेले एक दूसरे से अलग करने पर ही परमेश्वर और उनका संबंध मजबूत हो सकता है। चारों तरफ से हम काटे जा रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर को हमारे प्रति कुछ बड़ी योजना है। पूरे इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अलग किया। मूसा 120 साल तक इस धरती पर रहा, और उसके 120 साल में वो अकेला इंसान था। 40 साल तक एक मिस्री बन के रहा, अगले 40 साल वो एक मिद्यान का चरवाहा बन के रहा, आखिरी 40 साल वो इस्राएलियों का न्यायी बन के घूमा। मिस्रियों को उसने लाल समुद्र में डुबाया, मिद्यानियों के साथ उसने युद्ध किया, और बात बात पर इस्राएलियों ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। 120 साल उसका कोई नहीं था सिवाय परमेश्वर के। आयूब, दाऊद, यिर्मयाह सब बड़े बड़े वायदों को और आशीषों को पाने वाले लोग हैं, लेकिन इनके सब के जीवन में एक चीज सामान्य रूप से पाया जाता है, और वो है अकेलापन। जिस दिन उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, उस दिन से वो अकेले थे। वचन सुनते ही उन्होंने बड़े हर्ष और उल्लास से ही लिया होगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ उन पर भारी पड़ा कि वो लोग अकेले पड़ गए। उनकी पीड़ा दिन भर दिन बढ़ती ही चली गई। थोड़ा आराम के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की होगी, अपने उद्धार के लिए उन्होंने इंतजार किया होगा। जिस प्रकार एक रेगिस्तान में
लोग दूर से पानी को देख भागते हैं और पास जाने पर केवल रेत पाते हैं, उसी प्रकार इस दुख भरी रेगिस्तान में हम आराम और शांति पाने के लिए भागते हैं और पास जाने पर हमें दूसरे संकट मिलता है। इस रेगिस्तान में हम भागते ही जाते हैं। अगर आज आप थोड़ा और हिम्मत बांधें और थोड़ा और भागने का निर्णय लें तो अवश्य ही आप इस मरुभूमि को पार कर पाओगे। रोमियो की पत्री 11:24 में लिखा है, क्योंकि यदि तू इस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून से साटा गया हो, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपनी ही जैतून में क्यों ना साटा जाएंगे। काटे जाने पर हमें जरूर दर्द होता है, घाव गहरा होता है, लेकिन जब हमें साटा जाता है तब हमारे सारे घाव मिट जाते हैं। धन्यवाद।